जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। भगवत कृपा श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद, और आज प्रारंभ कर रहे हैं चतुर्दश 14वां अध्याय, पहले हिंदी में और फिर संस्कृत में। अथ चतुर्दशो अध्याय, भक्ति योग की महिमा और ध्यान विधि का वर्णन इस अध्याय में। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है? मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष स्वतंत्र साधन बतला दिया है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रियोधम ये वेदवाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश किया और उनसे भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलत्स्य और क्रतु, इन 7 प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण किया। तदंतर इन ब्रह्मर्षियों की संतान देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किंदेव, किन्नर, नाग, राक्षस और किम पुरुष आदि ने इसे अपने पूर्वज आए इन्हीं ब्रह्मर्षियों से प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्व, रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न है, इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेकों भेद है। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेद वाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। वो वाणी ऐसी अलौकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकालना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार स्वभाव भेद और परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है, और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है। इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्याचार्य यश को, काम शास्त्री काम को, योग वेत्ता सत्य और शमदमादि को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को और लोकायतिक भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लाभ बतलाते हैं। कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत और यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फल स्वरूप जो लोक मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है, और सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान ही है। उनसे जो सुख मिलता है वो तुच्छ है, नगण्य है, और वे लोग भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण है। इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में पड़ना नहीं चाहिए। प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानंद स्वरूप में उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। इससे वो जिस सुख का अनुभव करता है वो विषय लोलुप प्राणियों को किसी भी प्रकार मिल नहीं सकता। जो उस प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वो मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वो योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं रखता। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम है उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा तक भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर ये सोच कर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अहंता ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत
उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं, किसी प्रकार की कामना जिसकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वो भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता। उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति ही समस्त पाप राशि को पूर्णतया जला डालती है। उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेम मेरी भक्ति। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का एक यही उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चांडाल है। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित हैं, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ हैं। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघल कर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगते तथा अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतराने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक और बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वो भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरी भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों तो उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आ जाती है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वो ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न और मनोरथ का राज्य। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उससे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करे। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के लंपटों के संग से पुरुष को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फसावट और किसी के भी संग से नहीं होती। उद्धव जी ने पूछा, कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके ये बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जो न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा ही, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए, हाथों को अपनी गोद में रख ले और दृष्टि अपने नासिका के अग्रभाग पर जमावे। इसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणियों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करे। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का अभ्यास भी करना चाहिए। हृदय में कमल नालगत पतले सूत के समान ओंकार का चिंतन करे, प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए और उसमें घंटानाद के समान स्वर स्थिर करे, उस स्वर का तांता टूटने न पावे। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करे। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राणवायु वश में हो जाता है। इसके बाद ऐसा चिंतन करके हृदय एक कमल है और वो शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया है, उसके 8 दल पंखुड़ियां हैं
और उनके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका गद्दी है। कर्णिका पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करना चाहिए। तंत्र अग्नि के अंदर मेरे इस स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा ये स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी सुडौल है। रोम रोम से शांति टपकती है। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर भुजाएं हैं। 4 भुजाएं हैं। बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है। मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कपोल है। मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी ही छटा है। दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। श्रीवत्स और लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्षस्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए है। गले में वनमाला लटक रही है। चरणों में नूपुर शोभा दे रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करदनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों न लगे। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींच कर एक स्थान में स्थिर करे और अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करे। जब चित्त मुखारविंद में ठहर जाए तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तंत्र आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योतियों से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता तत्संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे चतुर्दशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्णार्पणम अस्तु। भगवत कृपा से अब इसी अध्याय का संस्कृत में पारायण। अथ चतुर्दशो अध्यायः। उद्धव उवाच वदन्ति कृष्णश्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्यमुताहो एकमुख्यता भवतोद्धारतः स्वामिन् भक्तियोगो नपेक्षितः निरस्य सर्वतः संगं येन त्वय्याभिषेन्मनः। श्रीभगवानुवाच कालेन नष्टा प्रलयवाणीयं वेदसंहिता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यामदात्मकः तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा ततो भगवादयो ब्रह्मन् सप्त ब्रह्म महर्षयः तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवादानवगुह्यकाः मनुष्या सिद्धगन्धर्वाः सविद्याधर चारणाः किं देवाः किन्नरानागा रक्ष किं पुरुषा यदयः भव्यस्तेषां प्रकृतयो रजसत्त्वतमो भुव याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानामतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाच स्रवन्ति हि एवं प्रकृति वैचित्र्या भिद्यन्ते मतयो नृणां पारम्पर्येण केषाञ्चित् पाखण्डमतयो परे मन्माया मोहितधियः पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि धर्ममेके यशञ्चान्ये कामं सत्यं दमं शमम् अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनं केचिद्यज्ञतपोदानं व्रतानि नियमान्यमान् आदिन्तवन्त एवैषां लोका कर्म विनिर्मिताः दुःखोदकार्तस्तमोनिष्ठाः क्षुद्रा नन्दा शुचार्पिताः मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मय्यात्मना सुखं यत्तत् कुतः स्यात् विषयात्मनाम् अकिञ्चनस्य दान्तस्य श्रान्तस्य समुचेतसः मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः न पारमेशं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा
मय्यर्पितात्मैच्छति मद्विनान्यत् न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शङ्करः न च सङ्कर्षणो न श्रीर्नेवात्मा च यथा भवान् निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये यत्यङ्घ्रिरेणुभिः निष्किञ्चनामय्यनुक्त रक्तचेतस शान्तामान्तो खिल जीववत्सलाः कामीर्नालब्धदुयो दुषन्ति यत्तन्निरपेक्षं न विदु सुखं मम बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषये रजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषये ऋणाभिभूयते यथा अग्नि सुसमिर्दाक्षिः करोत्येधांसि भस्मसात् तथा मद्वीक्षया भक्तिः रुद्ववीनांसि कृत्स्नशः न साधयति मां योगो न साख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मजो ममूर्जिता भक्त्याहमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियसतां भक्ति पुनादि मन्निष्ठा स्वपा कानपि संभवात् धर्म सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनातिः कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विनानन्दा शुकलया शुद्ध्येत भक्त्या विनाशयः वागद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति यथाग्निना हे ममलं जहाति मात पुनः स्वं भजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्ति योगेन भजत्यथो मां यथा यथात्मा परिमृत्य जेजसो मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिनादे तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम् चक्षुर्यथेवाञ्जनसम्प्रयुक्तम् विषयान् ध्यायतिश्चित्तं विषयेषु विषञ्जते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते तस्मात् सद्विद्यज्ञानं यथा स्वप्नमनोरथम् हित्वा मयि समादत्स्व मनो मद्भाव भावितं स्त्रीणां श्रीसङ्गिनां सङ्गं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान् क्षेमे विविक्त आसीनः चिन्त्यन् मामतन्द्रितः न यस्याय भवेत् क्लेशो मन्दश्चान्यः प्रसङ्गतः योषित संगाद् यथा पुंसौ यथा तत्संगी संगतः उद्धव उवाच यथा त्वमार विन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेन्मुमुक्षुरेतन्मे ध्यानं तं वक्तुमर्हसि श्रीभगवान् उवाच समासन आसीन समकायो यथा सुखं हस्तावुत्सङ्गादाय स्वना साग्रकृते क्षण प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पुरकुम्भकरे चके विपर्ययेणापि शनेरभ्यसे निर्जितेन्द्रिय य विच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं विशोर्णवत् प्राणेनोर्दीय पुत्रत्राथ पुनः संवेशयेत् स्वरम् एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत् दशकृत्वा स्त्रीवशनं मासादर्वाग् यथानिलः हृत्पुण्डरीकमन्तहस्थ मूर्ध्वनाल मधोमुखं ध्यात्वोत्तब्धमुखमुन्निद्रमष्टपत्रं सकर्णिकं कर्णिकायां न्यसेत् सूर्यः सोमाग्निरुत्तरोत्तरम् वह्निमध्ये स्मरेद्रूपम् अमेतज्ञानमङ्गलं समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुचारु सुन्दरग्रीवं सुकपोलं सुचिस्मितं समानकर्णविनश्यत् स्फुरन् मकरकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्स श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्म वनमाला विभूषितं नूपुरेर्विलसत्पादं कौस्तुभ प्रभयायुतं युमध्य किरीटकटक कटिसूत्राङ्गदायुतं सर्वाङ्गसुन्दरं यद्यं प्रसाद सुमुखे क्षणं सुकुमारमभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनोदधत् इन्द्रियाणीन्द्रियावेद्यो मनसा कृष्यतन्मनः बुद्धया सारथिनाधीर प्रणयेन्मयि सर्वतः तत्सर्वव्यापकं चित्त मात्रस्येकत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेत् भूय सुस्मितं भावयेन्मुखं यत्तत्र लब्धः पदं चित्त मात्रस्य व्योम्नि धारयेत् तच्च त्यक्त्वा मदारोह न किञ्चिदपि चिन्तयेत् एवं समाहितमतिर्मामेवात्मानमात्मनि विच्चष्टे मयि सर्वात्मन्
ज्योतिर्ज्योतिषी संयुतम ध्यानेनेत्थम सुतीर्वेण युञ्जतो योगिनो मन संज्ञायत्याशु निर्वाणम द्रव्य ज्ञान क्रिया ब्रह्म। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे चतुर्दशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। जय श्री कृष्ण।